मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में 65वां राज्य उत्सव। आज राज्य में 65वां कर्नाटक राज्य उत्सव शिक्षा विभाग के सहयोग से बेंगलुरु के कंठीरव स्टेडियम में बड़े सादगी से मनाया गया। कोविड वायरस के कारण स्कूली बच्चे और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। सुबह ठीक 9 बजे सीएम येडियुरप्पा, शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार, विधायक रिजवान अरशद ने झंडा लहराया। इस मौके पर बात करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक राज्य का उदय होकर आज 65वां साल गुजर रहा है। केंद्र की शिक्षा नीति के तहत मादरी और प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देकर हम कन्नड़ भाषा को और बलवान कर सकते हैं। कोई भी भाषा हो, उसकी एक अलग अहमियत होती है। भाषा को बचाकर उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज से आने वाले 2021 अक्टूबर तक हम कन्नड़ वर्ष मनाएंगे, बताया सीएम येडियुरप्पा ने। बेंगलुरु में पहले साइबर कंट्रोल रूम की होगी स्थापना। ऑनलाइन द्वारा डेबिट कार्ड, ओटीपी, इनामों के लालच सहित कई और तरीकों से ग्राहकों के खाते से रुपया उड़ाना आज आम बात बन गई है। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंसकर अपना रुपया खो चुके हैं। ऐसे ही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने बेंगलुरु में साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसी के चलते सिटी कमिश्नर कमल पंत ने आरबीआई को पत्र लिखा है। व्हाट्सएप, एसएमएस द्वारा शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ग्राहकों के हित के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी इजाद किया जा रहा है। बहुत जल्द ये साइबर कंट्रोल रूम खुलेगा, जिससे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई सिटी कमिश्नर कमल पंत ने। बेलगाम में मराठी भाषा के प्रदेश जल्द ही महाराष्ट्र में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सचिव का गैर जिम्मेदाराना बयान। आज कर्नाटक राज्य उत्सव के मौके पर एमईएस के सदस्यों को काला दिन मनाने की अनुमति नहीं दी गई। इसी को लेकर मराठा मंदिर में सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं एमईएस के कार्यकर्ता। इसका समर्थन देते हुए महाराष्ट्र के सचिव भी हाथ पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मुंबई में बात करते हुए सचिव जयंत पाटिल ने कहा कि कर्नाटक में मराठी भाषा बोलने वाले लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। कर्नाटक के सरहदी इलाकों के लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार है। कर्नाटक महाराष्ट्र का सरहदी विवाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बहुत जल्द यहाँ के सरहदी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया जाएगा, बताया सचिव ने। एमईएस की सभा को रोकने गए कर्वे के सदस्य पुलिस की हिरासत में। आज कर्नाटक राज्य उत्सव के मौके पर अनुमति न देने पर भी एमईएस के कार्यकर्ता बेलगाम के मराठा मंदिर में सभा कर रहे थे। पुलिस इनको क्यों नहीं रोक रही, सवाल उठाते हुए कर्नाटक रक्षण वेदिके के सदस्यों ने जुलूस निकालकर मराठा मंदिर की ओर निकले तो पुलिस ने इन्हें रोककर हिरासत में लिया। राज्य के हित के लिए कोई भी त्याग कर सकता हूं, रमेश जारकीहोली। बेलगाम के सीपीडी मैदान में बड़ी सादगी से राज्य उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जल संसाधन और बेलगाम जिला निगरान मंत्री रमेश जारकीहोली ने कहा कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा मनाए जा रहे काले दिन को अहमियत न दिया जाए। शिवसेना सहित कई सियासी पक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के हित के लिए मैं बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हूं, बताया रमेश जारकीहोली ने। बीजापुर में भी कर्नाटक राज्य उत्सव मनाया गया। शहर के बाहरी इलाके में स्थित अक्का महादेवी महिला यूनिवर्सिटी में आज जिला निगरान मंत्री शशिकला जोल्ले ने झंडा लहराया। इस मौके पर कहा कि कर्नाटक के निर्माण के लिए कई लोगों ने कुर्बानी दी है, इसी के लिए मेहनत की है। इन लोगों की मेहनत का ही ये फल है कि आज हम सबको कर्नाटक मिला है। सीएम के खिलाफ बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीएस येडियुरप्पा ही अगले 3 साल तक सीएम बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पता नहीं विधायक भाई क्यों इस तरह बयान दे रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी। मेरे बयान के कारण ही अनुदान मंजूर हुआ कह रहे हैं यत्नाल, मगर ऐसा नहीं है। कोविड के कारण बहुत से जिलों को अनुदान नहीं दिया गया था, अब धीरे धीरे दिया जा रहा है, बताया जिला निगरान मंत्री ने। इस मौके पर विविध क्षेत्रों में साधना करने वाले 18 साधकों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
कोविड नियमों का उल्लंघन फिल्म अभिनेता दर्शन पर मामला दर्ज। परसों से बीजेपी उम्मीदवार मुनिरत्ना के चुनाव प्रचार में भागी होकर रोड शो कर रहे फिल्म स्टार दर्शन पर कोविड नियमों के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी दी बीबीएमपी कमिश्नर मंजूनाथ ने। बावड़ी में गिरकर बच्चे की मौत। बावड़ी में गिरकर बच्चे की मौत हो जाने की घटना बीजापुर जिला इंडी तालुका के तड़वलगा ग्राम में घटी है। पैर फिसलकर 12 साल धैरप्पा चंद्रशेखर सुदाम नामक बालक बावड़ी में डूब गया तो अग्निशामक दल के सिब्बंदियों ने करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद बालक की लाश को पानी से बाहर निकाला। भर्ती पुलिस थाने में मामला दर्ज। पति के सोने के बाद माल लेकर फरार हुई पत्नी पुलिस के शिकंजे में। बेंगलुरु के बैडरहल्ली पुलिस थाने की सरहद में मंजू और श्रुति नामक पति पत्नी किराए के घर में रहते थे। मंजू टेंट हाउस में काम करता था, पत्नी श्रुति गारमेंट्स फैक्ट्री में। इसी महीने की 18 तारीख को रात श्रुति पति के सो जाने के बाद घर से सोने के गहने और रुपया लेकर फरार हुई थी। मंजूनाथ ने पत्नी के गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की थी। पुलिस ने अब लापता श्रुति को ढूंढ निकाला है, जो अपने प्रेमी नूतन के साथ भाग गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुलबर्गा में प्रत्येक राज्य की मांग। कई लोग पुलिस की हिरासत में। कोई भी सरकार अधिकार में हो, हर बार कल्याण कर्नाटक भाग को नजरअंदाज किया जाता है। संविधान में आर्टिकल 371 के तहत हैदराबाद कर्नाटक प्रदेशों को विशेष स्थान दिया गया है, जिसके चलते रोजगार में आरक्षण सहित कई सुविधाएं इस भाग की जनता को मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर आज गुलबर्गा के वल्लभ भाई पटेल सर्कल में राज्योत्सव का बायकाट करते हुए प्रत्येक झंडा लहराकर प्रत्येक राज्य की मांग करते हुए कल्याण कर्नाटक होराट समिति के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए हंगामा किया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतजाज कर रहे करीब 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। घोड़पल बेचने की कोशिश। एक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। मैसूरू में घोड़पल बेचने की कोशिश करने वाले मंड्या जिला श्रीरंगपट्टन तालुका भूवी कॉलोनी निवासी रामचारी नामक युवक को फॉरेस्ट अधिकारियों ने ग्राहकों के भेष में जाकर गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1.25 फुट लंबे इस घोड़पल को जब्त कर लिया गया है। फॉरेस्ट विभाग के डीसीएफ पौया की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई। बूढ़े व्यक्ति के कत्ल की शंका। दक्षिण कन्नड़ जिला उल्लाड़ तालुका के पाउर ग्राम के 70 साल बूढ़े व्यक्ति पल्ली अब्बा गुरुवार से ही लापता हुए थे। अब इनकी लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर यह कत्ल किया गया है। शुक्रवार तक इनके मोबाइल की रिंगटोन बज रही थी, कल से अचानक बंद हुई थी। कोनजे पुलिस ने ग्राम के 2 युवकों से पूछताछ की तो कत्ल का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है। कुश्ती खिलाड़ी अनुश्री को क्रीड़ा रत्न पुरस्कार। चिकमंगलूर जिला कोप्पा तालुका की कुश्ती खिलाड़ी अनुश्री को सरकार ने क्रीड़ा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। कल बेंगलुरु विधानसौधा के बैंक्वेट हॉल में होने वाले कार्यक्रम में सीएम येडियुरप्पा ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। नेशनल लेवल पर अनुश्री ने कुश्ती के क्षेत्र में बहुत सी प्रतियोगिताएं जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। अदानी के कब्जे में मंगलुरु एयरपोर्ट। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों उद्घाटन के बाद अब तक बड़ी सफलता से सेवाएं दे रहे मंगलुरु एयरपोर्ट को सरकार ने पिछले दिनों प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दिया है। कल रात ही अदानी कंपनी के सीईओ को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2020 फरवरी 14 अगले 50 साल के लिए सरकार इस एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए दे दिया है। इसी तरह अदानी ग्रुप नवंबर 2 को लखनऊ और 7 को अहमदाबाद के एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेगा। कोविड के कारण एयरपोर्ट को कब्जे में लेने में देरी हुई है। फरवरी 2019 को अदानी कंपनी ने नीलामी में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी एयरपोर्ट को खरीदा था। राज्य उत्सव के मौके पर बेंगलुरु में आम आदमी क्लिनिक। सामान्य लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु के शांति नगर में आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन आम आदमी पक्ष के राज्य संचालक
पृथ्वी रेड्डी ने किया। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि सब सेवाओं में प्रमुख सेवा बीमारी का इलाज है, इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। इस क्लिनिक में करीब 60 तरह के बीमारियों के टेस्ट करवाने की सुविधा है। एक्सपर्ट डॉक्टर 24 घंटे उचित सेवाएं देंगे, बताया संचालक ने। गुलबर्गा में कन्नड़ा संगठन की तरफ से राज्योत्सव मनाया गया। गुलबर्गा शहर के तिम्मापुर सर्कल में कन्नड़ा संगठन की तरफ से कन्नड़ा अम्बे भुवनेश्वरी देवी की विशेष पूजा करके लोगों में कन्नड़ा भाषा के प्रति जागरूकता फैलाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर KKRDB अध्यक्ष दत्तात्रेय पाटिल, रेवूर माजी मेयर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष, इसी के साथ साथ कई शहर के जाने माने लोग रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।